Hello students, welcome to class 9th and today we will start our new chapter of economics. The name of the chapter is संसाधन के रूप में लोग। तो देखिए आज हम ये जो अपना चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है संसाधन के रूप में लोग। यानी सबसे पहले हम जो है इसका अर्थ समझेंगे कि जो लोग हैं वो किस तरह से एक संसाधन का रूप हैं। तो देखिए वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का जो तरीका है, यानी कि देखिए किसी देश के अंदर जो वर्तमान समय में किसी भी काम में लगे हुए जो लोग हैं वो उस देश का संसाधन है। देखिए ये जो आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव पूंजी निर्माण। तो देखिए सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। देखिए जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, यानी कि आप ये देखिए जब जैसे कोई छोटा बच्चा है, यदि आप उसको जो है उच्च शिक्षा अच्छी शिक्षा देते हैं, उसके जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उसको उपलब्ध करवाते हैं, तो वो एक मानव पूंजी निर्माण यानी कि वो एक मानव पूंजी निर्मित हो जाता है। तो ये इसका जो अर्थ है मानव पूंजी निर्माण, यानी कि यदि हम किसी व्यक्ति को अच्छी शिक्षा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे खान पान के साथ जब हम उसको तैयार करते हैं, यानी ये चीज़ों का जब हम निवेश करते हैं तो वो एक मानव पूंजी निर्मित हो जाता है। तो देखिए जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश के उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है। भौतिक पूंजी जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो जिस तरह से जो है इसमें वृद्धि होती है उसी प्रकार मानव पूंजी जो उच्च कोटि की होगी, यानी कि यदि हमारे देश के अंदर जो है अधिक शिक्षित व्यक्ति अधिक जो है स्वास्थ्य जो मनुष्य हैं मानव पूंजी के रूप में उभरेंगे, तो इससे क्या होगा, इसमें जो है देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी। देखिए हमारा जो है थर्ड पॉइंट, देखिए मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन, जैसे हमारे पास जो अन्य संसाधन है जैसे भूमि है, भौतिक पूंजी में जैसे हमारे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, धन है, ये सब चीज़ें, इन सभी से जो है मानव पूंजी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मानव जो है जैसे हमारे पास जो संसाधन है, भूमि है, भौतिक पूंजी है, इनका जो है सही प्रकार से उपयोग कर सकता है। देखिए जो ज़मीन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पैसा है, ज़मीन है, ये अपने आप जो है अपना उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमारे पास जो है उच्च कोटि की मानव पूंजी निर्मित होगी, यानी कि वो अपनी क्षमताओं और अपनी जो है काबिलियत से जो है इन भौतिक पूंजी का और जैसे मतलब और जो संसाधन है इनका सही उपयोग करके भूमि और पूंजी अपने आप उपयोग नहीं होते। देखिए भूमि और पूंजी ये अपने आप जो है अपना प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो मनुष्य है जैसे मानव पूंजी जो हमारे पास अगर यदि उच्च कोटि की होगी तो ये जो है इन संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। देखिए किस तरह से जो है मानव पूंजी जो है देश के विकास में उपयोगी सिद्ध होती है, इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ मैं। एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए दो मित्र थे, विलास और सकल। इसमें देखिए दो बच्चों की कहानी है। तो जो ये दोनों ही जो है सेमापुर में रहते थे, एक गांव था सेमापुर। तो जो सकल था बच्चा, उसकी आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला जो है वो घर के कामकाज करती थी और पिता जो है वो जो है बाहर खेतों में काम करता था। और जो शकल है वो घर में जैसे कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाता था और साथ में जो है अपने छोटे भाई बहनों की भी देखभाल करता था। लेकिन जो बूटा और जो शीला है यानी कि उसके माता पिता अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहते थे और वे उस गांव के स्कूल में उसका जो है नाम लिखवाने पर जोर देने लगे और उन्होंने जो है शीघ्र ही बच्चे का जो है दाखिला स्कूल में करवा दिया। क्योंकि जो शकल था वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था और जो है उसने क्या किया, वो एक प्रतिभाशाली बच्चा था, तो उसने जो है पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई की और साथ में जो है कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में भी उसने जो है उसने कुछ समय के बाद जो है व्यावसायिक कोर्स भी कर लिया अपना एक, जिसकी वजह से जो है शकल प्रतिभाशाली
मतलब जो है एक बच्चे के रूप में उभरा और उसने क्या किया, उसे क्या हुआ, प्राइवेट फर्म में जो है नौकरी मिल गई। और प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई उसको, और वो जो है जैसे उसने एक नए प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी कर दिया, और इस सॉफ्टवेयर जो फर्म कंपनी ने ना जो इसकी जो सेवा से प्रसन्न होकर इसको पदोन्नति दे दी। इसके बाद हम विलास की जो कहानी है उसे पढ़ते हैं। तो देखिए, विलास क्या था, 11 वर्ष का लड़का था। वह सकल के गांव में ही रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे, लेकिन विलास जब केवल 2 वर्ष का था तभी उसके पिताजी जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई। और उसकी माता जो है गीता, वो मछलियाँ बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, और ज़मीन के जो तालाब से मछलियाँ खरीद करके निकट के मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर दिन में केवल जो है 150 रुपये कमा पाती थी। विलास जो है बचपन से ही जो है जो है गठिया का रोगी बन गया था, और उसकी माँ के पास जो है इतने पैसे नहीं थे कि उसे जो है डॉक्टर से अच्छी तरह से उसका इलाज करवा सके। वह स्कूल भी नहीं जाता था क्योंकि उसकी पढ़ाई में भी कोई रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता था, अपने छोटे भाई बहनों को जो है उसकी देखभाल करता था। कुछ समय के पश्चात उसकी माँ जब बीमार रहने लगी तो वह उसकी देखभाल करने लगा, और साथ में जो है परिवार की सहायता के लिए जो है उसने भी मछलियाँ बेचना शुरू कर दिया। तो अपनी माँ की तरह ही वह कम पैसा कमा पाता था। तो देखिए बच्चे, इन दो कहानियों से हमने क्या सीखा। हमने समझा कि किस तरह से जो है एक उच्च कोटि की जो है मानव पूंजी तैयार की जा सकती है। देखिए, एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया जाए भविष्य में, यदि मतलब उसकी, अगर हम किसी बच्चे के जो है शिक्षा पर या उच्च शिक्षा पर निवेश करते हैं, उसके जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम निवेश करते हैं, उसे अच्छा खान पान देते हैं, तो भविष्य में उच्च आय और समाज को बेहतर योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। तो देखिए, यानी कि अगर एक बच्चा, हमने जो है उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी करवाई है, हमने उसमें निवेश किया है, और साथ में जो है हमने जो है उसके स्वास्थ्य में भी निवेश किया है, एक बच्चा हष्ट पुष्ट है, तो वो जो है बड़ा होने के बाद क्या करेगा, वो जो है उच्च आय और समाज को, यानी कि देखिए कल को अगर भविष्य में वो एक मानव जो है एक उच्च कोटि की मानव पूंजी अगर उस निर्मित होती है, यानी कि एक अच्छे मानव के रूप में अगर उभरता है, तो अपने कौशल से अधिक आय कमा सकता है। अगर वो अधिक आय कमाएगा, इससे जो है समाज को योगदान मिलेगा, साथ में जो है हमारा देश भी उन्नति करेगा। तो आपने इन दोनों कहानियों के माध्यम से देख लिया कि एक बच्चा जो शकल है, जिसका नाम मतलब जो अपने जो है अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के दम पर अपने जीवन में सफल हो जाता है, क्योंकि उसके माता पिता ने जो है उसके स्वास्थ्य में के लिए और उसकी शिक्षा के लिए निवेश किया है। लेकिन उसी के जो अपोजिट है विलास, एक बच्चा है जिसको जो है शिक्षा नहीं मिली, जिसको जो है उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, जिसके कारण जो है कि वो जो है अपनी माँ की तरह ही कम कमा पाता है। तो इस तरह से ये हमें ये मतलब पता लग जा इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मानव पूंजी निर्मित है, उसके लिए जो है उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।